दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पे पीसीएस बाय तरुण पे। तो हम टेस्ट लगा रहे थे ना तो एनवायरनमेंट के और साइंस के। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में निम्नलिखित में से किन संगठनों के द्वारा वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप लॉन्च किया गया है। तो हमारे तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, यूनाइटेड नेशंस की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एनिमल हेल्थ के बारे में बोला है। तो ये सारे के सारे मिलके वन हेल्थ के बारे में बोले हैं। ठीक है, WHO भी कंसर्न करता है हेल्थ के लिए और यहाँ पे FAO भी ये इसी बात पे कंसर्न किया है। ठीक है, तो वन हेल्थ के बारे में ग्लोबल लीडर्स के बारे में बात हुई है। अब आते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो लॉन्च व्हीकल जो है वो इंडिया के हैवीएस्ट रॉकेट है और एक तरह के 3 स्टेज की है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं। यह भारत का सबसे भारी रॉकेट है। हाँ, इसकी कोई निश्चित कक्षा नहीं है और यह किसी भी कक्षा में जा सकता है। तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, 3 स्टेज है। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की बात कर रही है। ठीक है, और ये वो जो अपर स्टेज है इसकी क्रायोजेनिक है। क्रायोजेनिक स्टेज हमें पता ही है। और इसके साथ क्या है, इसके कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं है, मतलब जो कि GEO में, मतलब जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में और लो अर्थ ऑर्बिट में कर सकता है। तीनों में जनरली क्या होता है, बहुत सारे सैटेलाइट्स स्पेसिफिक बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों में कर सकता है। तो ऑप्शन हो जाएंगे दोनों के दोनों सही है। कम वोल्टेज पर काम करने वाले विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। क्यों जलते हैं? अगर कम वोल्टेज पे काम कर रहे हैं तो क्यों जलते हैं? तो सबसे पहले मेजर यही रीज़न है कि क्योंकि वो अधिक विद्युत द्वारा खींचते हैं और मतलब बिजली ज़्यादा खींचते हैं और वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है। जैसे ये ड्रॉ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करंट। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये चीज़ें वोल्टेज के। V=IR हमने पढ़ा होगा, V=IR। तो उसकी वजह से इसकी वजह से अचानक से उतना ज़्यादा खींचने की वजह से वो जल जाते हैं। ठीक है, वो सह नहीं पाते। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा A। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, मतलब ह्यूमन बॉडी इनकैपेबल है डाइजेस्टिंग द सेलुलोज। रीज़न क्या दे रहा है? मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्ट विद्यमान नहीं रहता, मतलब जो हमारे मानव शरीर में है डाइस्टेज जो है एंजाइम तरह के वो प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से हमारी जो मानव शरीर के सेलुलोज है पाचन में असक्षम है, इनकैपेबल है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। तो ये सेकंड वाला जो लास्ट वाला है इसका रीज़न है वो गलत दिया है, पर A वाला सही है कि सेलुलोज जो होती है वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास एंजाइम, हमारे पास वो ब्रेक करने के एंजाइम ही नहीं है। ठीक है, पर ये रीज़न ये जो दिया है कि ये वाला एंजाइम नहीं है डाइस्टेज, वो गलत है। ठीक है, तो R गलत हो जाएगा क्योंकि एंजाइम जो सिक्रीट होती है ये हमारी सलाइवा और पैनक्रियास के थ्रू होती है और ये हमारी ह्यूमन बॉडी में होती है। ठीक है, बट सेलुलोज वाली जो चाहिए सेलुलोज को वो करने के लिए, तोड़ने के लिए, वो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा C। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए 2 कथन दिए हैं जिनमें से एक कथन सही, मतलब एक कथन दिया है उसका कारण दिया है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, मतलब फॉर्म नहीं होते हैं। बिल्कुल बहुत सारे विटामिन होते नहीं होते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल बॉडी चीज़ों को ही करता है, नहीं नॉन इसेंशियल को भी करता है। वो अलग बात है, ज़रूरत नहीं है तो हमें बाहर से भी लेना पड़ता है कुछ। ठीक है, जो बना नहीं पाता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा C। A सही है पर R गलत है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि सारे विटामिन, क्योंकि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत सारी चीज़ें लेना पड़ता है और यही कह रहा है कि केवल अनिवार्य वाले नहीं, और भी सारी चीज़ें करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कार्डबोर्ड को पानी से भरे ग्लास पर रखा गया। ठीक है, और कार्डबोर्ड पर 10 पैसे का सिक्का रखा गया और यदि कार्डबोर्ड को अचानक उसकी सतह के समांतर दिशा में झटका दिया जाए तो कार्डबोर्ड उड़ जाता है, लेकिन सिक्का ग्लास में गिर जाता है। और सिक्के के व्यवहार को निम्नलिखित किस गुण से समझाया जाता है? ये बहुत फेमस ट्रिक होता है, ये जड़ तत्व इनर्शिया, क्योंकि वो उसी मोशन में रहना चाहता है, जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, इसी इनर्शिया कहते हैं उसे। झटके से नहीं कुछ हटाते हैं और वो वहीं पर लटका रहता है हवा में या उसमें गिर जाता है, वो नहीं फेंकाएगा। ठीक है, वही बोल रहा है जड़त्व, तो मतलब इनर्शिया। कोहरा में पीले रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? कोहरा में जो होता है, जो ठंड आती है उसमें क्यों पीले रंग का प्रकाश किया जाता है? क्योंकि सभी रंगों में लाल, नारंगी रंग और छोड़कर पीले रंग का जो तरंग होता है ना, वो धैर्य दीर्घतम होता है, लॉन्ग टर्म होता है। किंतु लाल रंग का प्रयोग पहले से ही ब्रेक लाइट और ये सब जो इमरजेंसी लाइट्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं लोग। तो नारंगी रंग का परिहार उसके लाल रंग से समरूप में कारण किया जाता है, इसलिए वैसे ही येलो कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, रेड लाइट का हमें पता है इमरजेंसी के लिए यूज़ करते हैं, तो बची येलो लाइट। ठीक है, तो इस वजह से। अब आते हैं नेक्स्ट, मतलब 70 वाला हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है एक फिर से कथन दिया है, फिर कारण दिया है। लाल रुधिर कोशिकाएं जल में रखने से पर फूट जाती है, मतलब रेड ब्लड सेल बर्स्ट हो जाती है। क्यों? जब हम पानी में रखते हैं तो फूट जाती हैं। अच्छा,
बोल रहा है परासर परिघटना के कारण जल लाल रुधिर कोशिकाओं में प्रवेश करता है। मतलब वाटर एंटर क्यों करता है? क्योंकि ऑस्मोसिस का फिनोमेना होता है, उसकी वजह से करता है। ये बिल्कुल दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की परिभाषा भी कर रहे हैं। ऑस्मोसिस हमें पता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन वाले फॉलो करते हैं। रेड ब्लड अगर सेल रखा गया है तो मेम्ब्रेन थोड़ी वीक हो जाती है और वीक होते ही वो बस्ट कर जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है प्रेशर थोड़ा अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो वीक होगी तो बस्ट कर जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ेगा और उसकी वजह से बढ़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब फट जाएगा कह लो। और इसी वजह से होता है क्योंकि वाटर एंटर करने लगता है रेड ब्लड सेल्स में, क्योंकि ऑस्मोसिस का फिनोमेना। जैसे आपने देखा होगा किसमिस को देखा होगा ना, किसमिस स्वेलिंग करने लगती है तो फूट जाती है, ठीक है। उसकी लेयरिंग ऊपर की ना ज़्यादा किसमिस अगर रख दो ना पानी में तो उसके ऊपर लेयरिंग छूटने लगती है। जैसे अंगूर जो ऊपर के लेयरिंग जो पील ऑफ हो जाता है वो छूटने लगता है। अब आते हैं, देयर इज नो ब्लीडिंग इन द ट्रेडिशनल ईयर लोब्स पियर्सिंग प्रोसीजर, व्हाई दिस इज? कारण क्या है कि कोई जो हम पियर्सिंग कराते हैं, कान छिदवाते हैं, नाक छिदवाते हैं, तो कान की बोल रहा है तो ब्लीडिंग नहीं होती। इसका मेजर रीज़न क्या है? क्योंकि जो हमारे कार्टिलेज होते हैं ना ईयर लोब्स में, जो हमारे ईयर लोब्स होते हैं वो कार्टिलेज होते हैं, अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव रिलेटिवली लो ब्लड सप्लाई। यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत कम है, इसलिए हमारे जो कान छिदाते हैं तो ब्लीडिंग नहीं होती है कह लो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर साइंस की एक ही पदार्थ में द्रव्यमान 2 किलोग्राम के पिंड ए और द्रव्यमान 4 किलोग्राम के पिंड बी को सूर्य की रोशनी में कुछ समय अंतराल के लिए रखा गया है। मतलब सिर्फ और सिर्फ वेट का डिफरेंस है, मास। अगर दोनों पिंडों के तापमान में बढ़ोतरी बराबर होती है तो इस संबंध में कौन सा कथन सही दिया हुआ है? ठीक है, तो बी द्वारा अवशोषित ऊष्मा दुगुनी है क्योंकि उसका द्रव्यमान दुगुना है। बिल्कुल, हीट ऑब्जॉर्ब करेगा क्योंकि उसका मास डबल है, और जब मास डबल होगा तो E = mc², हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, ठीक है। तो उसकी वजह से हीट भी उतना ही लेगा जितना मास होगा, बस खत्म। तो ए वाला राइट हो, मतलब हमारे पास ए वाला राइट हो जाएगा, ए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे कथन दिए गए हैं, बर्फ का जल में रूपांतरण होना और एक भौतिक प्रक्रिया है। कोई परिवर्तन जिसमें रासायनिक संयोजन अपरिवर्तित रहता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब बोल रहा ट्रांसफॉर्मेशन अगर आइस होता है तो एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, फिर से वो कन्वर्ट हो ही सकता है। कोई भी चेंज केमिकल कंपोजिशन रिमेन अनचेंज इन द कॉल फिजिकल, बिल्कुल सही है। जैसे पानी से आइस बन गया, फिर आइस पिघलेगा तो पानी बन जाएगा, तो एक फिजिकल चेंज है। भाई केमिकल चेंज क्या होता कि हम पानी में कोई कुछ और मिला दें और घोल बना दें, और घोल को अलग नहीं कर सकते, वो अलग बात है कि वेपोराइजेशन और ये सब चीज़ें डिस्टिलेशन करने चल जाएंगे, पर नॉर्मली नहीं कर सकते, ठीक है, रिवर्स नहीं कर सकते। लुमिनस बॉडीज़ क्या होती हैं? यूपीपीसीएस ने पिछली बार पूछा था, लुमिनस बॉडीज़ क्या होती हैं? तो ये होती हैं वो जो अपने स्वयं प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट जो होती हैं अपने से इल्यूमिनेट करती हैं, अपनी लाइट्स करती हैं, जैसे सन हो गया। अब निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक जो साउंड्स होती है, कौन कौन से प्रोड्यूस करते हैं? तो हमें पता है कि बैट्स करता है, और पॉर्पोराइज कुत्ते बिल्लियाँ अल्ट्रासोनिक जो साउंड होती हैं वो नहीं प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो 1 और 4 विल द राइट आंसर। 76 में 1, एक मिनट, 1 और 4 हाँ सही तो है। चमगादड़ और पॉर्पोराइज करते हैं, कुत्ता बिल्लियाँ नहीं करते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक, क्योंकि चमगादड़ का हमने सुना ही है कि रात में करते हैं अल्ट्रासोनिक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। अल्ट्रासाउंड से पराशय तरंगों का प्रयोग गर्भस्थ शिशुओं के ऊतकों को क्षति पहुंचाती है। मतलब इसने बोला अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होती हैं, अल्ट्रासाउंड डैमेज करती है टिश्यू ऑफ द फोइटस। एक्सरे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मसल पेन। सोनोग्राफी टेक्निक इज बेस्ड ऑन द अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। तो सोनोग्राफी जो होती है उसके बेस पे ही होती है। तो हमारा अल्ट्रासोनिक जो बात बोला इसने, तो 1 और 2 दोनों फॉल्स हैं, स्टेटमेंट तीसरा वाला बस सही है, मतलब ये सही है। और इसने असत्य पूछा है तो 1 और 2 विल द राइट आंसर, क्योंकि अल्ट्रासोनिक इस खराब नहीं होती। कितनी बार लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ऐसा तो नहीं फोटस खराब हो जाता है। एक्सरे जो ट्रीटमेंट ऑफ मसल पेन आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल पेन, ऐसा नहीं है कि एक्सरे को हम यूज़ करते हैं मसल पेन के ट्रीटमेंट में, ठीक है। इंफ्रारेड जो होता है वो ट्रीटमेंट में, IR जो रेडिएशंस होते हैं उसको करते हैं। एक्सरे तो करते हैं ना कि बॉडी का एक्सरे करा लो, बॉडी का एक्सरे मतलब भाई उसको देख लो कि बॉडी में कहाँ क्या पेन हो रहा है, अरे मतलब कहाँ क्या डैमेज हुआ है, कहाँ हड्डी टूटी है, क्या कर रही है, वो थोड़ी ना कि वो ट्रीटमेंट करता है मसल पेन का। IR करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन करता है, इसलिए 1 और 2 असत्य होंगे, असत्य पूछा है। अब आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। प्रोकैरियोटिक, मायोटिक और मियोटिक डिवीजन ऑकर्स इन द प्रोकैरियोटिक सेल। इन प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियर रीजन इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेली आर एब्सेंट। तो हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस देखो, इसमें स्टेटमेंट बोला इनकरेक्ट कौन सा है, तो सारे के सारे इनकरेक्ट दिए हैं। देखो प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो माइटोसिस और मियोसिस में नहीं जाते हैं, और जो डिवाइड होते हैं एसेक्सुअल प्रोडक्शन की वजह से होते हैं, जो डिवीजन होती है सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, प्रोकैरियोटिक नहीं जाते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनके पास न्यूक्लियर नहीं होते हैं, द DNA इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रो मीन्स न्यू,
होता है ना प्रो, तो जो नए वाले होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं है, उनके पास प्रोटेक्शन नहीं है, तो इस वजह से भी वो गलत है। और माइटोकॉन्ड्रिया में पता है क्या करता है, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, सेंटर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनेलीज। तो यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो गलत दिया है। यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलीज एब्सेंट नहीं होती, ये सारी ऑर्गेनेलीज होती है सेंट्रोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़ और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें। तो उपयुक्त सारे गलत दिए हैं। अब आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होता है, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो उसमें कौन कौन से, सबसे पहला फेज आता है हमारा जो आता है वो आता है प्रोफेज, प्रोफेज आएगा, फिर आता है मेटाफेज आता है, फिर आएगा एनाफेज आएगा, फिर टेलोफेज आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय उत्तर के प्रकाश में है। ठीक है, लाइंड मसल, नर्वस टिश्यू, अनलाइंड मसल, एपिथेलियल मसल, कार्डियक मसल। तो वो बोल रहा है कि टाइप ऑफ मसल, जो मसल टिश्यूज़ होते हैं वो कौन से कितने होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 1 मतलब लाइंड वाले होते हैं, फिर अनलाइंड वाले हो गए, नर्वस कभी भी नहीं होते मसल टिश्यूज़। तो सेकंड वाला अगर काट दे तो 1, 3 और कार्डियक वाले जो होते हैं मसल टिश्यूज़ 1, 3, 5 जो होगा वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3, 5। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 1, 3, 5 ही होगा। ठीक है, क्योंकि नर्वस और ये सब नहीं होते, एपिथेलियल नहीं होते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि वेस्कुलर जो सिस्टम है फाउंड इन द प्लांट्स कॉल्ड द ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स होते हैं यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इन प्लांट्स ऑफ द सेल क्लास थैलोफाइटा एम्ब्रॉय इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद होती, देखो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रॉय फॉर्म होता है वो सबको पता है, तो ये चीज़ें सही भी है। वेस्कुलर जो सिस्टम होती है प्लांट्स की, ब्रायोफाइटा ही कहते हैं। वेस्कुलर्स मतलब जो कि नलियाँ जाती है ना पानी देने के लिए पौधों में, ठीक है, उसको ब्रायोफाइटा यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सारे के सारे करेक्ट हैं। ठीक है, अब आते हैं 82 पे। मैच द फॉलोइंग आया है, तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा मैच करो, सही सुमेलित दिया हुआ है। तो पहली बात, सोडियम जो है पेशियों को संकुलन कराता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा बीपी होता है या बीपी हाई लो होने लगता है, तो वो सब चीज़ों से भी एक प्रभाव पड़ता है। तो हमें कहते हैं ना नमक खाओ, तो नमक खाओ, कम खाओ, ज़्यादा खाओ, उसमें हाई लो बीपी पे डिपेंड करता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन पहला सही है। पोटेशियम जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कराता है। ठीक है, कैल्शियम टिश्यू का ऑक्सीडेशन कराता है, गलत है। फॉस्फोरस ब्लड कोagulation कराता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी हो जाएगा, 1 और 2 विल राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 83 वाले पे, और बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अतिशय पोषण, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टा के दुष्परिणाम है। मतलब धमनी में कोलेस्ट्रॉल, रक्त संबंधी विकार, मोटापा, मधुमेह, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो उसमें से सबके सब जो होते हैं दुष्परिणाम होते हैं किसके, एक्सेसिव न्यूट्रिशन के। ठीक है, कुछ भी एक्सेसिव में क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो कहते हैं ना ओबेसिटी हो गया, ब्लड डिसऑर्डर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। न्यूट्रिशन में इधर होने लगता है तो कम होने लगता है, और हम जंक फूड ज़्यादा खाने लगते हैं तब की। अब आते हैं प्राणियों में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिएगा। मछली, झींगा, सीप इत्यादि जलीय प्राणी त्वचा एवं फुफ्फुस दोनों से श्वास लेते हैं। मेढक में श्वसन के लिए क्लोम पाए जाते हैं, मतलब फ्रॉग्स के पास गिल होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। तो इसमें फ्रॉग्स के पास गिल्स नहीं होते हैं, फिश के पास गिल्स होते हैं, आपने सुना होगा। तो उनके पास फ्रॉग के बाद ब्रीथ करने के लिए स्किन और लंग्स दोनों होती हैं। वो देखने में दिखे नहीं कि लंग्स हो रहे हैं और स्किन हो रही है। तो सत्य पूछा है, न तो 1 न तो 2। एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश और ये सब ब्रीथ थ्रू द स्किन एंड लंग्स, बिल्कुल नहीं है। फिश का मैंने बोला ना गिल्स होते हैं, उनकी लाइन्स होती हैं, उसकी थ्रू वो लोग सांस लेते हैं। अब आते हैं अभिसारी लेंस की क्षमता, घनत्व तथा अपसारी लेंस की जो क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। मतलब द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस जो होती है पॉजिटिव होती है, डाइवर्जिंग लेंस की वो नेगेटिव होती है। द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन द डायप्टर। तो डायप्टर मेजर करने के लिए ये तो आपको पता ही है। और फिर कन्वर्जिंग लेंस की पॉजिटिव होगी क्योंकि ये कन्वर्स करते हैं, और डाइवर्जिंग लेंस की होती है, इसीलिए लोगों के जो लेंस में लगते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं। ठीक है, कि कितना है। ठीक है, तो ये सी दोनों सही हैं। कंसिडर द हॉपफील्ड नेटवर्क के बारे में। इट इज़ अ रिकरेंट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है। लुकिंग एट दिस करंट एप्लीकेशन, द नोबेल प्राइज जो मेडिसिन की मिली हुई है जॉइंटली अवॉर्डेड टू द जॉन हॉपफील्ड, तो इसकी वजह से जॉन हॉपफील्ड को मिला हुआ है। तो पहला वाला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये एक तरह का रिकरेंट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है, लेकिन जो इनको मिला है ये इनको नहीं मिला है नोबेल प्राइज़, ये मिला है अवॉर्डेड टू, जॉइंटली अवॉर्डेड टू एक हैं वो, उनका नाम है जॉन हॉपफील्ड एंड जियोर्फी हिंटन। ठीक है, फिजिक्स में मिला है इनको अवार्ड, हॉपफील्ड और ये करके जियोर्फी हिंटन। तो उसने बोला जॉइंटली अवॉर्डेड टू, जॉइंटली अवॉर्डेड 2 लोग होंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पेजर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पेजर है क्या,
दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द जीपीएस, रेडियो फ्रिक्वेंसी इज यूज इन दैम। तो देखो कोई भी बोले कि कोई चीज़ स्टेटमेंट यूज़ किया जा रहा है, हाँ कि रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ की जाती है और उस बेसिक उसी पे काम करता है, लेकिन दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द जीपीएस, ये गलत है। पेजर्स के पास कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है और जीपीएस का क्या खाक करेगा, नो इंटरनेट कनेक्टिविटी, नो इंटरनेट, तो वो हो जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, अब बी हो जाएगा क्योंकि पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, तो 2 विल राइट आंसर। निम्नलिखित विचार कथनों पर विचार करें। जीनोम संपादन, कीमोथेरेपी, विंड टरबाइन, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग में कौन कौन से में प्रयोग लिए जाते हैं? तो हमें पता है सभी के सभी तीनों ही लिए जाएंगे क्योंकि प्रयोग में कुछ भी आ सकता है, तो ये बहुत बड़ी वाइड चीज़ें क्वेश्चन पूछ लिया। वो मतलब वीनस ऑर्बिटर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इसका उद्देश्य शुक्र ग्रह का अध्ययन करना है, यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन होगा। तो इसका सबसे स्टेटमेंट है कि पहला वाला ट्रू है और सेकंड वाला जो है स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये भारत का सबसे पहला अंतर्ग्रहीय मतलब इंडिया के फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन नहीं होगा। ठीक है, सबसे बड़ा वोम का फुल फॉर्म में पता है, वीनस ऑर्बिटर मिशन, जो कि वीनस के स्टडी के लिए बनाया जा रहा है, चीज़ों को देखने के लिए इंपॉर्टेंट कि भाई जैसे वीनस को क्या कहते हैं, अर्थ की एक बहन कहते हैं, तो उस चीज़ को देखने के लिए कितना ज़्यादा वो है। और ये मिशन लॉन्च किया जाएगा 2028 की अप्रॉक्स। ठीक है, अर्थ और वीनस जब क्लोजेस्ट होंगे तब जाके। ठीक है, और ये इंडिया का सेकंड इंटरप्लैनेटरी मिशन है, न कि फर्स्ट। तो ये जो पोल दिया है ना कि फर्स्ट है, नहीं सेकंड है, तो सिर्फ और सिर्फ 89 का हो जाएगा पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फेज थेरेपी का संबंध किससे है? तो फेज थेरेपी जो है वो किससे रिलेटेड है? तो वो रोगाणु रोधी प्रतिशोध का समाधान है, सॉल्यूशन टू द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब आते हैं नेक्स्ट पे 91, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली ऊर्जा से बना हाइड्रोजन होता है, यह भारी उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि ये जो हरित हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन में वही जीरो कार्बन एमिशंस का नाम ही है जीरो ग्रीन हाइड्रोजन, तो उसी बेसिस पे किया गया है। ठीक है, अब राइजोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। राइजोसोम्स करते क्या हैं देख लेते हैं। इस बोल रहा है कि यह कोशिकाद्रय में उपस्थित झिल्लीदार दानेदार रचनाएं होती हैं, ये तरह का ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइजोसोम्स क्या करते हैं, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसलिए उनको प्रोटीन फैक्ट्री कह सकते हैं। लेकिन जो ये बोल रहे हैं दानेदार होते हैं, नहीं, ये दानेदार नहीं होते, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। और देखो यूकैरियोटिक राइजोसोम्स क्या होते हैं, उसमें साइटोप्लाज्म होता है यूकैरियोटिक सेल का, ऐसी चीज़ है। तो प्रो मीन्स क्या था, प्रो मीन्स न्यू, न्यू में न्यूक्लियस नहीं होगा, तो ऐसे याद किया था प्रो और यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में। तो हमारे पास 92 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो हो जाएगा 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। पित्त रस अग्नसाय द्वारा स्रावित होता है और बाइल जूस जो होती है पैनक्रियाज सेक्रेट करती है, तो ये तो स्टेटमेंट जो पहला है वो फॉल्स करेगा, क्योंकि पैनक्रियाज कभी भी बाइल जूस नहीं करती है, लीवर करता है। सेक्रेशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन सेक्रेटिन एंड कोलेसाइटोकिनिन। ठीक है, तो सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है बिल्कुल। बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम्स। हाँ, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता भाई। तो जो बाइल जूस होती है, पैनक्रियाटिक जूस इज सेक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज हो गया, पैनक्रियाज में बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक लिपेज, न्यूक्लियस लिपेज। सिक्रीशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस इज कंट्रोल बाय द हार्मोन्स, तो यही है। तो 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसने बोला कौन सा इनकरेक्ट है, तो ए इनकरेक्ट है, एक ही इनकरेक्ट है। चावल, स्वीट पोटैटो, मेज, तो बायो फोर्टिफिकेशन के लिए कौन से इंक्लूड किए गए हैं, तो ये सारे के सारे किए गए हैं। निम्नलिखित पर विचार करिएगा। जेनेटिक टेस्टिंग कैन बी डन यूजिंग द सैंपल ऑफ द किस्म। जेनेटिक टेस्टिंग करने में तो वाइड है ना, तो सारे ही कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, फार्मिंग ऑफ फ्लावर्स, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स। तो देखो नॉर्मल जो होता है बोलता है फार्मिंग ऑफ द फ्लावर्स, तो फ्लोरिकल्चर ही कहा जाता है, और कल्टीवेशन ऑफ द वेजिटेबल जो है हॉर्टिकल्चर नहीं होता, और स्पेशल मेथड होता है हॉर्टिकल्चर, इसमें एग्रीकल्चर, फ्रूट्स, सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो सेकंड वाला जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। उसने बोला नॉट करेक्टली मैच। फ्रूट कल्टीवेशन का पोमोलॉजी कहते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एग्रोनॉमी कहते हैं। म्यूटेशन थियरी इज डेवलप बाय द वॉच प्रोफाउंडेड बाय, म्यूटेशन थियरी जो है ह्यूगो डी ब्रीज ने कहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, कौन इंसेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वो स्पाइडर एक इंसेक्ट नहीं है, हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, बीड बग्स है, ये सारे के सारे इंसेक्ट्स हैं। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स स्टोरेज इज नॉट इन द स्टेम, कौन सा स्टेम नहीं है, तो स्वीट पोटैटो एक स्टेम नहीं होता है। तो शुगर केन जो है, पोटैटो होगा, जिंजर होगा, दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस स्टेम, दे आर नॉट ट्रू स्टेम, दैट मीन्स देयर स्टोरेज जो ऑर्गन है वो स्टेम है, और बाकी के जो होते हैं वो अलग है। ठीक है,
तो इसलिए स्वीट पोटैटो नहीं है, शुगर केन ये सब भी नहीं है। अब आते हैं, एक असर्शन दिया है, रीज़न दिया है। रूट सिस्टम ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर वेरी लॉन्ग, हायर सॉइल टेम्परेचर एनकरेजेस द रूट डेवलपमेंट। ठीक है, तो बहुत लॉन्ग होती है वो अलग बात है, तो पहला वाला सही है, लेकिन जो हायर सॉइल टेम्परेचर है रूट डेवलपमेंट नहीं कराता, तो हमारा जो रीज़न हो जाए वो गलत हो जाएगा। द रीज़न ऑफ द रेडनेस इन द एप्पल, वो आती कहाँ से है? तो रेडनेस एप्पल में आती है एंथ्रोसाइनिन से आती है, और कैरोटीन कैरेट से आता है, कैरोटीन कैरेट से आता है, और लाइकोपीन जो होता है ये याद कर लीजिएगा, वो टोमेटो से आता है। तो टोमेटो से लाइकोपीन होता है। जेंथोफिल जो होता है वो टर्मरिक से आता है, और जेंथोफिल टर्मरिक से आता है। वेट्रिन पिगमेंट जो है बीट रूट में होता है। किस में होगा? बीट रूट में होगा। तो कैरोटीन कैरेट की वजह से हो गया, एंथ्रोमाइसिन जो हो गया, लाइकोपीन टोमेटो की वजह से, वेट्रिन जो बीट रूट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन द सेक्स क्रोमोसोम्स, किस में नहीं होता है? तो ये लिज़ार्ड में नहीं होता है। मेनी रेप्टाइल्स, मेनी स्पीसीज ऑफ लिज़ार्ड्स डू नॉट हैव द सेक्स क्रोमोसोम्स इन द सेक्स डिटर्मिनेशन डज नॉट, मतलब उनका एक एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है वो डिफाइन करेगा कि उनकी सेक्स क्या होगा, मतलब जेंडर स्पेसिफिक वाला। 103 में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ द, तो बनता किससे है? दोनों से, प्रोटीन और लिपिड से, सॉरी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है लिपिड से बनता है और प्रोटीन से बनता है, कार्ब से नहीं बनता है। द एलिमेंट फाउंड इन द मैक्सिमम क्वांटिटी इन द ह्यूमन बॉडी, जो कौन सा एलिमेंट है सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वो ऑक्सीजन ही पाया जाता है सबसे ज़्यादा। बहुत सारे देखो 65, हमें पता है ना कि 6 एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। तो 65% ऑफ वेट होती है ह्यूमन बॉडी की वो ऑक्सीजन होती है। तो समझो 65% वेट ऑक्सीजन की है, 18% कार्बन की है, 10% हाइड्रोजन की है, 3% नाइट्रोजन की है, सबसे कम फॉस्फोरस है, कैल्शियम है। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में अबंडेंट होता है। 105 में हमारे मैच द फॉलोइंग करना है कि मैच करना है। तो ब्रेस्ट का जो बोन होता है स्टर्नम कहते हैं, ब्रेस्ट का जो बोन होता है स्टर्नम कहते हैं। तो सी का 2, तो सी का 2 में ए और डी आएगा। फिर आता है कॉलर का, क्लेवाइवा याद किया है, कॉलर बोन होता है क्लेविल से याद किया है, क्लेविल सी से कॉलर। ये नी नैप जो होता है पटेला कहते हैं, तो नी नैप पटेला, और सोल्जर ब्लेड बचा हुआ है स्कैपुला। तो हमारे पास 105 का ऑप्शन आ जाएगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि साइकस, सेड्रस और पीसिया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, किस ग्रुप के हैं? तो ये जाइम्नोस्पर्म्स हैं। ठीक है, तो ये तरह का जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, साइक्रस, सिड्रस और पीसिया। व्हाट इज़ द ईडीएनए मेथड प्राइमली यूज्ड फॉर द, क्या होता है? तो ये होता है हमारे मॉनिटरिंग एनवायरमेंटल डीएनए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के लिए ईडीएनए होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंसर्निंग द स्टेम सेल्स, स्टेम सेल के लिए बारे में बात कर रहा है। दे कैन डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म द न्यू सेल्स, बिल्कुल ठीक है। एम्ब्रॉइक स्टेम सेल्स आर कॉल्ड multipotent, which means they can turn into the only certain cells in the body. Adult cell stems are pluripotent, which means they can turn into the any cell in the body. ये only certain cell, any cell. तो जो 2 और 3 है ना, स्वैप कर दिया है, मतलब स्वैप मतलब उल्टा कर दिया है। तो हमारे पास सिर्फ पहला ही सही है, करेक्ट होगा। एम्ब्रॉइक सेल का ये वाला होगा, एडल्ट सेल का जो होगा वो होगा। ठीक है, तो जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, जो स्टेम सेल्स होते हैं कौन से वाले, तो वो प्लूरीपोटेंट होते हैं, जो कि कोई भी बॉडी में वो बना सकते हैं। प्लूरीपोटेंट मतलब होते हैं कि कोई भी सेल बना सकते हैं, कोई भी। ठीक है, तो वो हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो सी हो जाएगा। और एम्ब्रॉइक स्टेम सेल्स होते हैं, दे आर प्लूरीपोटेंट, दे कैन डेवलप इनटू एनी सेल। तो उसने ही बोला कि स्वैप किया है, तो एम्ब्रॉइक वाले जो है प्लूरीपोटेंट है, मतलब समझो उल्टा कर दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज़। हाँ, द एक्मुलेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन आवर बॉडी कॉजेज द क्रैम्प्स, किसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं? तो हमें पता है लैक्टिक एसिड, जब हम दौड़े भागे रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो लैक्टिक एसिड की वजह से होते हैं। द फेमोर बोन इज नोन एज फॉर बीइंग ऑफ बोन ऑफ द बॉडी, द फेमोर बोन होता है, ये पूछा गया है, और ये लॉन्गेस्ट बोन होता है, फेमोर बोन जो होता है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है। ये थाई बोन्स की बात हो रही है, टर्म एज अ रिफर्ड एज अ थाई बोन, ह्यूमन स्केलेटन वाली बात होती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एंडोक्राइन, एंडोक्राइन कौन से होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, वो एंडोक्राइन होते हैं ग्लैंड। न्यूमोनियोसिस समटाइम सीन इन द न्यूज़ विच एसोसिएटेड विद द, किसके साथ न्यूमोनियोसिस होता है? जो न्यूमोनिया होता है वो ब्लैक लंग डिसीज़ होती है। अब आइडेंटिफाई करना करेक्ट मैच। बाइल जूस होता है एक तरह का प्रोटीन बोल रहा है, ट्रिप्सिन प्रोटीन होता है, ये सही है। सलाइवरा एमिलेज प्रोटीन नो, पेप्सिन फैट नो 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 नो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द जेनेटिक डिसऑर्डर, तो कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो देखना पड़ेगा। तो
हंगटन डिसीज़ होती है, सिकल सेल एनीमिया बहुत फेमस है, थैलेसीमिया जो वही है, कलर ब्लाइंडनेस, सारे के सारे जेनेटिक ही डिसऑर्डर्स होते हैं। एक तरह का ये जो हंगटन होता है ना, ये ब्रेन का डिसऑर्डर है, याद कर लीजिएगा, ब्रेन डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ऐसे पचके बन जाते हैं, वो थैलेसीमिया भी हमें पता ही है, वो एक तरह का इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो कि हेमोग्लोबिन लेस हो जाती है तब होती है। कलर ब्लाइंडनेस पता ही है, ठीक है, कि कलर हमें पता नहीं चलता था कि ये कलर मिसिंग है, तो हमारे नहीं पता चल पाते ब्लैक कलर है, ब्लू है, क्या है, कुछ कलर की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंड्यूस इन द म्यूटेशंस, कौन सी म्यूटेशन इंड्यूस हो सकते हैं, सारे के सारे इंड्यूस कर सकते हैं म्यूटेशन को। वाई डू वॉल्स बिकम साइनी आफ्टर 2-3 days ऑफ द वाइट वॉशिंग, तो क्या रीज़न होता है, क्योंकि एक ही चीज़ है, ड्यू टू द कैल्शियम कार्बोनेट, उसकी वजह से और ज़्यादा साइनी हो जाते हैं। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, कौन से नहीं है, तो मेल्टिंग ऑफ द आइस, बिल्कुल यहाँ पे कहाँ हीट का है कुछ, एक्सोथर्मिक मतलब हीट का इन्वॉल्वमेंट। 117 में देख लेते, 118 हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग, ऑक्सीडेशन क्या होता है, हाइड्रोजन इज लॉस्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिडक्शन हाइड्रोजन इज गेन ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ये सी दोनों ही सही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बेसिक 9th क्लास की डेफिनेशन है वो। अब आते हैं विटामिन, एंजाइम्स और हार्मोन्स के मैच द फॉलोइंग देखते हैं। विटामिन क्या होती है, कैरोटीन यहाँ पे दिया हुआ है, एंजाइम्स यहाँ पे पेप्सिन है, हार्मोन्स हमें टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, प्रोटीन एक ही है कैरेटीन, तो हमारे पास जो 19 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंसीडर करना है फॉलोइंग, द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स लाइन और अ पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, तो हमारे पास पहला बिल्कुल सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं ये दोनों, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डायग्नोसिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, इट इज़ अ बल्ब एट द वन एंड, दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, आउटसाइड द बल्ब अ टिनी ग्लोइंग थ्रेड ऑफ द मरकरी कैन बी सीन, तो कौन से होते हैं, तो ये क्लिनिक तो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, इसीलिए इसी में ये चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया क्लिनिकल थर्मोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, EIA का क्या इम्पैक्ट आता है, तो हमें पता है कौन सा इम्पैक्ट आता है, तो ये ऑल ऑफ द मिटिगेशन, रिस्क असेसमेंट, सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस, सब कुछ देख लेता है आदमी। IPCC स्टैब्लिश किया गया था, किसने IPCC को स्टैब्लिश किया था, तो UNEP और WMO, याद कर लीजिएगा, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP दोनों मिलके IPCC का पैनल स्टैब्लिश किए थे। ग्रीन पेज इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकसेज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ग्रीन पेज होती है किस पे फोकस करती है, तो एनवायरमेंटल इशूज़ पे, तो बात ही है ग्रीन पीस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी, तो कौन सा नहीं है, तो न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है भाई, रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। इट इज़ एन इकोलॉजिकल पैरामीटर द बेस रिप्रेजेंट, तो वो करता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, बेस उनका ये होता है। द टर्म इकोटोन इज रेफर टू द, एक ट्रांजिशनल जोन होता है बिटवीन द टू इकोसिस्टम, मान लो ये पानी है और इधर जंगल आ गया, तो इनके बीच में जो इकोटोन आएगा यही होता है जोन, ट्रांजिशनल जोन होता है दो इकोसिस्टम में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है सबसे ईजी पूछ रहा है, 1972 में आया था WPA। वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड, तो ये किया था, कार्बन क्रेडिट जो ओरिजिनेट हुआ था ये होता है क्योटो प्रोटोकॉल में, याद कर लीजिएगा, क्यों और कार्बन से याद कर लीजिएगा, बहुत पूछता है। विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, तो कौन सा स्टेट है, तो वाइट टाइगर मध्य प्रदेश। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, DU, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स में कौन सा है, तो हाई एनर्जी लेजर्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस, जो डायरेक्टेड है, दे आर कन्वेंशनल काइनेटिक एनर्जी, तो 131 का जो होगा सिर्फ और सिर्फ बी हो जाएगा करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बायोफिल्म्स, बायोफिल्म्स एक तरह की लेयर होती हैं, तो चलिए देख लेते हैं पहले क्या बोल रहा है। बायोफिल्म फॉर्मिंग अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, बिल्कुल, बायो मतलब नेचुरली फंगाई और प्रोटीन से बनती है। बायोफिल्म्स आर यूबिक्यूटस एंड दे फॉर्म एन ऑलमोस्ट ऑल सरफेस इमर्ज इन द नेचुरल एक्वाटिक्स एनवायरमेंट, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। बोल रहा है फॉल्स कौन से है, तो नीदर 1 नीदर 2, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमीशन ऑफ द साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के बारे में बोल रहा है। इट हैज़ अ फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री जो है ये गलत दे दिया है, मिनिस्ट्री इसमें नहीं है, ठीक है, तो पहला वाला जो मिनिस्ट्री है वो गलत दिया हुआ है, तो हमारा कट हो जाएगा। फिर सेकंड बोल रहा है कि जो क्लॉज है वो स्टेटमेंट सही है, तो वो पहला वाला भी सही है, तो ये हायर एजुकेशन के मिनिस्ट्री में आती है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी मत मार दीजिएगा, तो हमारे 2 और 3 आंसर सही हो जाएंगे। द फ्रिक्वेंटली डिस्कस्ड वायरल टेस्ट, जो वायरल टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, वो किस बेसिस पे था, टाइफाइड का जो है वायरल टेस्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस अ PPP+ प्रोग्राम मॉडल किया गया है, तो किस लिए किया गया और क्या था, इसका एम है डायबिटिक की जो केयर एक्सेसिबल अफोर्डेबल बनाना, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से इंडिया कंबाइन कर सकता है कि भाई इस कोलैबोरेशन में काम करे, बिल्कुल, और डायबिटिक जो कैपिटल वर्ल्ड का हमारे दिया गया ना नाम वो हट जाए।
अब आते हैं नैनो बबल के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड है। तो ऐसी जो चीज़ें पूछता है ना, वाटर ट्रीटमेंट, फूड प्रोसेसिंग, ग्रोथ ऑफ फिश और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, सब पॉसिबल है इससे। नैनो टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ है तो नहीं है कि टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं होता, वो तो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वियाटीना 19 इट हैज़ रिसीव द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है मोस्ट एक्सपेंसिव काऊ एवर सोल्ड। दिस काऊ बिलोंग्स टू द नेल्लोर ग्रिड। तो नेल्लोर ग्रिड से ये पाया गया है, तो ये स्टेटमेंट जो होगा दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू द गोल्डन राइस, ठीक है। बेटा कैरोटीन इसमें आती है, प्रोड्यूस बाय द ट्रांसफरिंग जीन्स फ्रॉम द बैक्टीरिया टू द राइस, बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्लाइंग फॉक्स के बारे में बोल रहा है, तो फ्लाइंग फॉक्स के बारे में देखते हैं। दिस बैट आर द फ्रूगीवोरस होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉलिनेटर्स और सीड डिस्पोजल में करते हैं। कंसिडर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द निपाह वायरस, बिल्कुल तीनों के तीनों जो है निपाह वायरस के लिए एक बार न्यूज़ में भी था, इसकी वजह से फेमस है। कंसिडर द फॉलोइंग साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में, इट इज़ अ पार्ट इन द वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। कुंती पूजा जो रिवर होती है वो फ्लो करती है, इसी रिवर से फ्लो करती है कुंती पूजा, ठीक है। द पार्क इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया इन द एंडेंजर्ड नीलगिरी तहर, बिल्कुल नहीं, तो हमारे पास 1 और 2 आंसर हो जाएंगे। जो नीलगिरी तहर है, इराकुलम जो डिस्ट्रिक्ट होती है ना, इराकुलम नेशनल पार्क, सॉरी इराविकुलम, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे नीलगिरी तहर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो 140 हो गया। अब आते हैं 141 में। तो लेमुरा, एलिफेंट, सोनीपत, सोनीतपुर, बड़ाखोल जो है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो उसमें 2 सेकेंड वाला ही बस जो है नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, सेकेंड सोनीतपुर, ठीक है। और आसाम में है सोनीतपुर, छत्तीसगढ़ में बड़ाकोला है, छत्तीसगढ़ में है, नागालैंड में ईटाटंकी, ठीक है। इतनी नौटंकी मत किया करो, ईटाटंकी। तो एलिफेंटा और ये इन दोनों के दोनों वहाँ पे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये दिया हुआ है लेमुरू करके जो है छत्तीसगढ़ में दोनों हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड विद रेफरेंस टू द रिवाइव आवर ओशियन इनिशिएटिव दिया गया है। तो ये कोई नहीं किया है, रिवाइव ऑफ द ओशियन जो है वो मैरीटाइम प्रोटेक्टेड एरियाज़ किए हैं, MPAs कर रहे हैं, आसपास के लोगों को भी वो कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब आते हैं 43 में, इट इज सेक्रेटेड इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन की बात हो रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड में करती है, इससे हाइट बढ़ती है। एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन चाइल्ड कॉजेज द गैस्ट्रिक डिसीज़, तो ज़्यादा रिलीज होता है तो वो गैस्ट्रिक डिसीज़ हो जाता है, और जिसका रिलीज नहीं होता हाइट नहीं बढ़ती है। 144 आते हैं, क्या बोल रहा है कि विच आर द सोर्सेज ऑफ सैचुरेटेड फैट, तो 1 और 3, मतलब 1 और 3 हो जाएगा सैचुरेटेड, और नॉर्मली वॉलनट्स होते हैं अच्छे वाले होते हैं, तो 1 और 3 इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। 144 का जो है C। सैचुरेटेड फैट्स में देखो, सैचुरेटेड फैट्स में क्या क्या आते हैं याद कर लेना, मिल्क भी आता है, याद रखना, भले ही वो हेल्दी हो, बटर आता है, मिल्क आता है, बटर आता है, चीज़ आता है, और मार्गरीन होता है, कोकोनट ऑयल होता है, सारे पीनट्स सारे फ्राइड फूड्स तो आते ही आते हैं। अनसैचुरेटेड में वॉलनट्स और ये सब चीज़ें आते हैं। 145 देख लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेफरेंस टू द ग्लूटामीन में क्या है, तो ये ग्लूटामीन में सारे के सारे अमीनो एसिड्स हैं, प्ले किया है इंपॉर्टेंट रोल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। 146 इन द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़ इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इन डायरेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल इन्वेसिव स्पीसीज, तो PCR जो है किस में शामिल किया था, सब में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पेरिटोनियल, जो पेरिटोनियल चीज़ें हैं और डायलिसिस के बारे में बोला। अंडर दिस द ब्लड इज फिल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ द मशीन दैट एक्ट लाइक अ आर्टिफिशियल किडनी एंड इट इज़ रीसर्कुलेटेड बैक इनटू द बॉडी, रिसर्कुलेट भी कर देते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द वाटर डायलिसिस, तो ये 47 का हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर किए कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है एक तरह की प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम कराएगी, और इसके तहत जो वाटर डायलिसिस है वो प्रोजेक्ट पे काम करवा रही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 148। युगांडा डिक्लेरेशन 2024 रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस, तो ये किया गया है मलेरिया की वजह से, ठीक है। तो युगांडा डिक्लेरेशन रिलेटेड है मलेरिया डेथ हो रही है, अफ्रीका की जो 11 कंट्रीज़ हैं उसमें से बहुत ज़्यादा महामारी फैली है। 149 देख लेते हैं। मेकिंग जैगरी फ्रॉम शुगर केन, एग्रो टूरिज्म की बुकिंग की बी कीपिंग, दीज आर द सेकेंडरी, कौन से सेकेंडरी होते हैं, तो हमारे पास सारे के सारे सेकेंडरी ही हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज करेक्टली मैच, सेक्रेड ग्रोव लोकल नेम, तो सेक्रेड ग्रोव है और लोकल नेम दे दिया हुआ है। तो सबसे पहले गुम्पा फॉरेस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है जो गुम्पा फॉरेस्ट, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। देवराकाडू जो है कर्नाटका में है, ठीक है। सरना जो है झारखंड में है, तो हमारे पास 150 का हो जाएगा B, 2 in 3 विल राइट आंसर। तो अब हो गया हमारा टेस्ट खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।